देखिए आज की ताजा खबर। एक बार फिर कपिल के शो की जान लौट आई है। फिर से वो कलाकार शो में जान छिड़कते हुए दिखाई देगा। कपिल के इस बुरे वक्त में उनकी बुआ बनी उनका सहारा। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं कॉमेडी नाइट्स विद कपिल में कपिल की बुआ बनी एक्ट्रेस उपासना सिंह की। सूत्रों के मुताबिक उपासना, जो इतने दिनों से शो से गायब थी, एक बार फिर इस शो की रौनक बढ़ाते दिखाई देंगी। इस खबर पे मोहर लगाते हुए उपासना ने खुद कहा कि हाल ही में उन्होंने और बाकी टीम मेंबर्स ने सिंगर शान और उनकी बीवी राधिका के साथ एपिसोड शूट किया। सिर्फ उपासना सिंह ही नहीं, बल्कि इस शो में 2 नए किरदारों को इंट्रोड्यूस किया जाएगा, जिसमें से एक उपासना के पति का किरदार निभाएंगे और दूसरे उनके बॉयफ्रेंड का। चलिए देखते हैं इससे शो की टीआरपी में कितना सुधार आता है। तो दोस्तों, क्या आप भी एक बार फिर से उपासना सिंह की कॉमेडी देख हंसी से लोटपोट होने के लिए तैयार हैं? हमें अपने सुझाव बताएं और कमेंट करें। सलमान को फाइनली मिल गया है उलिया के लिए उनके सपनों का आशियाना। जी हाँ, इतने दिनों से सलमान अपने एलिजिड गर्लफ्रेंड यूलिया वांटा के लिए एक घर के तलाश में थे। अब फाइनली उनका ये तलाश खत्म हो चुका है और सलमान ने ये करोड़ों का लाविश ड्रीम होम उलिया को तोहफा दे दिया। यूं तो सलमान अपने बड़े दिल वाले अंदाज के लिए जाने जाते हैं। आए दिन वो किसी न किसी को मदद करते ही रहते हैं। ऐसे में उलिया को ये करोड़ों का तोहफा देना तो जायज है, आखिर वो उनकी गर्लफ्रेंड जो ठहरी। इसका मतलब है गैलेक्सी अपार्टमेंट के अलावा अब इस घर में भी सलमान और उलिया मिलेंगे। पहले बॉलीवुड में करियर और अब ये घर, मतलब साफ है अब उलिया परमानेंटली मुंबई में ही सलमान के दिल के करीब रहेंगी। तो दोस्तों, आपका इस बारे में क्या राय है? हमें बताइए और कमेंट करिए। ना सिर्फ आशा पारेख जी की बायोग्राफी में चंद शब्द लिखकर सलमान ने राइटिंग में पहली बार अपना हाथ आजमाया, बल्कि आशा जी की बायोग्राफी द हिट गर्ल को लॉन्च भी किया। इस इवेंट पर सलमान काफी नर्वस दिख रहे थे। जब उनकी बोलने की बारी आई, सलमान ने कहा, आशा आंटी थैंक यू, मैं यहाँ आप सब के बीच आना डिजर्व नहीं करता हूँ। पसीने छूट रहे हैं मेरे इस वक्त, मुझे पता नहीं इस वक्त क्या कहना चाहिए। इसके अलावा सलमान ने इस इवेंट पर आज की जनरेशन की हीरोइंस को एक एडवाइस भी दी। नंदा और वहीदा रहमान की दोस्ती की मिसाल देते हुए सलमान ने कहा, उन दिनों सारे कलाकार एक दूसरे के न केवल सिर्फ दोस्त थे, बल्कि इन सब की बॉन्डिंग दोस्ती से कहीं ज्यादा बढ़कर थी। आज की हीरोइंस मतलब कटरीना, आलिया और दीपिका। मतलब सलमान का इशारा कटरीना की तरफ भी था। पर अब ये देखना होगा आखिर कटरीना सलमान की इस सलाह को अपनी जिंदगी में मानती है या नहीं। तो दोस्तों, आपका इस बारे में क्या कहना है? हमें अपने सुझाव बताएं और कमेंट करें। हाल ही में अक्षय कुमार की फिल्म टॉयलेट एक प्रेम कथा की टीम ने इसकी रिलीज डेट को अनाउंस करते हुए सबको एक बड़ा झटका दे दिया, जब उन्होंने 11 अगस्त यानी शाहरुख के इम्तियाज अली डायरेक्टोरियल वेंचर रौला के साथ एक ही दिन पर इसका रिलीज अनाउंस किया। जी हाँ, इस साल रिपब्लिक डे के बाद अब इंडिपेंडेंस डे पर भी बॉक्स ऑफिस पर होगा महायुद्ध। पर जब इस बारे में अक्षय से पूछा गया तो उनका कहना था कि उस हफ्ते में 2 छुट्टियां हैं और फिल्म रिलीज के लिए इससे ज्यादा आइडियल टाइम हो ही नहीं सकता। इस बारे में आगे बात करते हुए अक्षय ने बताया कि बॉक्स ऑफिस क्लैशेस प्रोफेशनल नुकसान है, इसका पर्सनल रिलेशंस पर कोई असर नहीं पड़ना चाहिए। मैं इस बात से वाकिफ हूँ कि हर साल तकरीबन 200 फिल्में रिलीज होती हैं और हमारे पास सिर्फ 52 हफ्ते ही हैं। ऐसे में क्लैश अवॉइड करना नामुमकिन है, पर इस क्लैश की वजह से मैं किसी भी तरह से किसी को ठेस नहीं पहुँचाना चाहता और ना ही कोई लड़ाई चाहता हूँ। अक्षय ने तो बड़े ही सूझबूझ के साथ अपनी राय बता दी। पर दोस्तों, आपका इस बारे में क्या कहना है? हमें अपने सुझाव बताएं और कमेंट करें। कपिल शर्मा और सुनील ग्रोवर के झगड़े को तकरीबन 1 महीना होने को आया है। कई बार इन दोनों में सुलह की खबरें भी आई, पर सुनील के एक रीसेंट इंस्टाग्राम पोस्ट ने इन दोनों में सुलह की सारी खबरों पर पानी फेर दिया। जी हाँ, सुनील के एक रीसेंट इंस्टाग्राम पोस्ट कुछ ना कहते हुए भी कपिल के गालों पर एक करारा तमाचा है। इस फोटो में सुनील के अलावा फोकस उनके जूते पे भी है और इस फोटो के कैप्शन में सुनील ने लिखा है शू साइज US 10। समझदारों के लिए तो ये इशारा ही काफी होगा।
अगर आपको याद ना हो तो बता दें कि सुनील पर कपिल ने फ्लाइट के दौरान जूता फेंक कर मारा था और इसी इंसिडेंट की वजह से सुनील ने कपिल के शो को अलविदा कह दिया। आपको बता दें फिलहाल सुनील के शो पर वापस आने की कोई उम्मीद नहीं दिख रही। तो दोस्तों, सुनील के इस चुप्पी में छुपी करारे तमाचे के बारे में आपके क्या राय हैं? हमें बताइए और कमेंट करिए। जब से मीडिया में ये खबरें आई हैं कि रणबीर कपूर को संजय दत्त की बायोपिक में उतारा जाएगा, तब से हर किसी के जुबान पर बस एक ही सवाल था, कैसे रणबीर संजय के चाल ढाल में ढलेंगे। हालांकि दत्त के सेट से रणबीर की कुछ फोटोज इंटरनेट पर लीक हो गई हैं और अब ये तस्वीरें सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो गई हैं। इन फोटोज में रणबीर पूरी तरह से संजय के किरदार में ढलते नजर आ रहे हैं। आपको बता दें, राजकुमार हिरानी के निर्देशन में बनने वाली ये फिल्म इस साल के अंत तक बॉक्स ऑफिस पर दस्तक देगी। तो दोस्तों, क्या आप भी इन तस्वीरों को देखने के बाद इस फिल्म के लिए बेताब हो चुके हैं? हमें अपने सुझाव बताइए और कमेंट करिए। Sorry, I can't hear you, sir. You are a part of Dabangg 3. There is some news rumors going on. Sorry, There is no item song for you. There is a particular role. No, but I'm producer on the film, so I will be a producer on the film. Done? Thank you. Let's go. Sorry, I can't hear you, sir. You are a part of Dabangg 3. There is some news rumors going on. Sorry, There is no item song for you. There is a particular role. No, but I'm producer on the film, so I will be a producer on the film. अरबाज खान और मलाइका अरोड़ा खान के रास्ते अब अलग हो चुके हैं, पर फिर भी दबंग 3 में मलाइका आ सकती हैं नजर। जी हां, मलाइका और अरबाज के 17 साल के खुशहाल वैवाहिक जीवन का भले ही अंत हो चुका हो, पर फिर भी खान और अरोड़ा खानदान के हर बड़े छोटे फंक्शन में ये दोनों एक साथ नजर आते हैं। तो भला मलाइका दबंग 3 में कैसे न नजर आती? जब इस बारे में अरबाज से पूछा गया तो उनका कहना था, अभी तक फिल्म की स्क्रिप्ट पूरी तरह से तैयार नहीं हुई है। अगर इस बार उनका आइटम नंबर ना भी हो तो हम उनसे एक कैमियो भी करवा सकते हैं। मुन्नी के बिना दबंग जैसे शक्कर बिना चाय जैसी है, इसीलिए ये आशा की जा रही है कि मलाइका दबंग के इस 3rd इंस्टॉलमेंट में भी नजर आएंगी। हालांकि आपको बता दें, सलमान का उनके भाभी मलाइका के साथ मनमुटाव चल रहा है, क्योंकि सलमान के लाख समझाने के बावजूद मलाइका अपने डिवोर्स के डिसीजन पर अड़ी रही। पर आशा करते हैं ये मनमुटाव उनके प्रोफेशनल रिश्ते पर कोई प्रभाव न डाले। तो दोस्तों, आपका इस बारे में क्या कहना है? हमें अपने सुझाव बताएं और कमेंट करें। आमिर खान इन दिनों एक के बाद एक फायदेमंद सौदा करते ही जा रहे हैं। पहले तो आमिर के दंगल ने 380 करोड़ का बॉक्स ऑफिस कलेक्शन किया, जिसमें से आमिर को प्रॉफिट शेयरिंग की वजह से भारी भरकम अमाउंट मिला। फिर सिनेमा दिग्गजों का मानना है कि आमिर की अगली फिल्म ठग्स ऑफ हिंदुस्तान कम से कम 400 करोड़ का बिजनेस कर सारे बॉक्स ऑफिस रिकॉर्ड्स को तोड़ देगी। और अब आमिर ने नेटफ्लिक्स के साथ 500 करोड़ की एक भारी भरकम डील साइन कर ली है। जी हाँ, नेटफ्लिक्स के सीईओ रीड हेस्टिंग्स कुछ ही दिन पहले इंडिया में आए थे और तभी ये डील साइन किया। इस डील के मुताबिक आमिर खान प्रोडक्शंस की सारी फिल्मों के डिजिटल राइट्स नेटफ्लिक्स ने खरीद लिए हैं, जिसमें लगान, तारे जमीन पर और दंगल जैसी ब्लॉकबस्टर फिल्में भी हैं। ये डील दोनों ही पार्टीज के लिए एक विन विन सिचुएशन है ना? तो दोस्तों, आपका इस बारे में क्या राय है? हमें बताइए और कमेंट करिए। अभय देओल ने उड़ाया शाहरुख खान, दीपिका पादुकोण और सोनम कपूर का मजाक। एक बार फिर अभय ने मोड़ लिया है नया पंगा। आए दिन कंट्रोवर्शियल ट्वीट्स करने वाले अभय देओल ने एक बार फिर खड़ी कर दी है नई बड़ी कंट्रोवर्सी। जी हाँ, हाल ही में अभय देओल ने ट्विटर के जरिए उड़ाया उन सारे स्टार्स का मजाक जो फेयरनेस क्रीम ब्रांड्स का करते हैं एंडोर्समेंट। अभय ने ना सिर्फ इन्हें मॉक किया, बल्कि बाद में दूसरे फेसबुक पोस्ट के जरिए फिर से इन सारे स्टार्स को गलत भी ठहरा दिया।
इस लिस्ट में दीपिका पादुकोण, सोनम कपूर के साथ साथ शाहरुख खान और शाहिद कपूर का भी नाम आता है। अब ये देखना होगा इस कंट्रोवर्शियल पोस्ट के बाद इन स्टार्स का क्या कहना है। क्या वो इतने आसानी से अभय की इस गुस्ताखी को माफ कर देंगे? दोस्तों, आपका इस बारे में क्या राय है? हमें अपना सुझाव बताइए और कमेंट करिए। इस ईद पर सलमान खान की आने वाली फिल्म ट्यूबलाइट ने रिलीज से पहले ही इतिहास रचना शुरू कर दिया है। एक भारी भरकम रकम पर म्यूजिक राइट्स को बेचने के बाद अब इस फिल्म के डिस्ट्रीब्यूशन को 200 करोड़ पर बेचा गया है। जी हाँ, आपने बिल्कुल सही सुना, मतलब 100 करोड़ के बजट पर बनी इस फिल्म ने अपने ट्रेलर रिलीज से पहले ही प्रॉफिट कमा लिया। आपको बता दें, NH स्टूडियोज ने ट्यूबलाइट के ऑल इंडिया डिस्ट्रीब्यूशन राइट्स को 132 करोड़ पर खरीदा है और एक चाइनीज कंपनी ने सलमान की इस फिल्म के थिएट्रिकल राइट्स को 75 करोड़ पर खरीदने की बात की है। अगर आप इन दोनों आंकड़ों को मिलाएं तो आपको पता चलेगा कि ट्यूबलाइट ने अभी से ही 207 करोड़ रुपए अपनी झोली में भर लिए हैं। अगर यही रवैया रहा तो ट्यूबलाइट को ब्लॉकबस्टर होने से कोई नहीं रोक पाएगा। तो आपका इस बारे में क्या ख्याल है? हमें अपने सुझाव बताएं और कमेंट करें।